अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि जो कि हमेशा की तरह हमारी खबरें निकलकर सामने आती हैं, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज, जिसको आप बहुत सारा प्यार भी देते हैं और जिसकी वजह से जो है हम इसको मजीद जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास खबर आ रही है जी, वो आईसीसी की मीटिंग के हवाले से आ रही है। बहुत बुरी खबर आई है टीम इंडिया के फॉलोअर्स के लिए और टीम इंडिया के लिए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के साथ हुई है ज्यादती, आईसीसी ने की है ज्यादती, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी, ऑस्ट्रेलिया का प्लान जो है निकलकर सामने आ गया बुमराह के अगेंस्ट। इन्होंने प्रॉपर प्लान बना लिया कि बुमराह को हम टेस्ट में किस तरह खेलेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से हम बात करेंगे जी एडिलेड टेस्ट के हवाले से कि मुकम्मल तौर पर वहां पे लॉकडाउन है, तो वो जो इस वक्त जो है वो शिकार हो चुका है खतरे का कि अब किसको कहां खेलना है, वो प्लान किया जा रहा है। नंबर 3 पे बात करेंगे जी, वसीम अकरम की स्टेटमेंट आई है आईपीएल को लेकर, क्या स्टेटमेंट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी, एमआई जो है मुंबई इंडियंस वो लकी चार्म साबित हुआ कराची किंग्स की जीत में, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग को बताएंगे जी कि रोहित शर्मा को मिस किया जाएगा T20 के अंदर या विराट कोहली को मिस किया जाएगा टेस्ट के अंदर। एक बिग डिबेट जो है सब पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुकी है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद नंबर 6 में आप लोग बताएंगे जी, कोहली के हवाले से जी आप लोगों को खबर देंगे कि कोहली की जो एब्सेंस है वो प्रेशर क्रिएट करेगी क्या टीम इंडिया के ऊपर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। पोंटिंग ने इसके हवाले से स्टेटमेंट दी है। नंबर 7 में लोग बताएंगे जी कि वार्नर का एक बच्चा विराट कोहली बनना चाहता है, वो कौन सा बच्चा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 8 पे आप लोग बताएंगे जी, उनकत चंकत के हवाले से बताएंगे जी कि वो विराट कोहली बनना चाहते हैं नेक्स्ट, लेकिन वो कहीं पर मौजूद नहीं है, वो कहां है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 9 पे आपको लोग बताएंगे मोस्ट T20 चेसिंग के हवाले से आप लोगों को खबर शेयर करेंगे। कोहली, वार्नर या मॉर्गन कौन है वो आप लोग से खबर शेयर करेंगे। तो अगर आप और भी मजीद खबरें आप लोग से शेयर करेंगे, तो इससे पहले आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और वहां भी हमें लाइक लाजमी कीजिए। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके नाम मैं लिख रहा हूं, नाम इंशाल्लाह जल्द आप लोग के साथ अनाउंस किए जाएंगे, तो लाजमी से जाए और हमें वहां जाके फॉलो करें, मैसेज भी करें, वहां पे मैसेजर पे जाए, वहां मैसेज करें ताकि नाम आपका लिख दिया जाए। तो बात का आगाज करते हैं पहले नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। तो दाऊद क्या सीन है भाई, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की तरफ से मीटिंग हुई है और इंडिया ऊपर था, इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया। बिल्कुल इंडियन क्रिकेट फैंस काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस चैंपियनशिप के बाद जो है जो परसेंटेज वाला आईसीसी ने निकाला है, इसके बाद टीम इंडिया पहले नंबर 1 पर था। अब परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया थोड़ा सा नीचे आ गया, नंबर 2 पर आ गया, और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो टॉप पर चली गई है, क्योंकि 82% उनकी ऑलमोस्ट बन रही है, इंडिया की लगभग 78% बन रही है। तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया। तो फैंस बड़ा नाराज है कि भाई जब आपने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था और अगर आप मैचेस के हिसाब से देखेंगे, पॉइंट्स की अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो भी इंडिया आगे बनता है। हाँ, लेकिन अगर आपने जो दूसरा आपने एक अजीब सा खाली एक फॉर्मूला लगाया जिसकी वजह से खाली ऑस्ट्रेलिया को आप जो है वो थोड़ा ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि काफी जो फैंस हैं वो नाराज भी हो रही हैं। लेकिन इसके बाद जो है अब नीचे वाली जो टीम्स हैं उनके ऊपर जाने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत ब्राइट है कि अगर वो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान को हराते हैं तो टॉप 2 में वो भी आ सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी डिबेट रहेगी। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो एडिलेड टेस्ट के वजह से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो डाउट का शिकार हो चुका है जी, क्योंकि वहां पर जो है कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हो गया वहां पे। साउथ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है और बड़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। और एडिलेड टेस्ट डे नाइट टेस्ट जो खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, अब उस पर काले बादल मंडला रहे हैं। पहले तो यहां तक बातें की जा रही थी कि क्राउड आएगा, अब क्राउड को तो छोड़ें, अब तो ये बातें होना शुरू हो गई हैं ऑस्ट्रेलियन अखबारों में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की सुर्खियों में ये बातें लग रही हैं क्या इस एडिलेड टेस्ट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो और अगर हकीकत देखा जाए तो भारत के पास एडिलेड टेस्ट जो है वो जीतने के चांसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, डे नाइट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और डे नाइट टेस्ट किसी भी कंट्री में अगर आप उसका होम टेस्ट हो तो वो ज्यादा फेवरेट होती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब ये टेस्ट जो है वो कहीं और शिफ्ट होता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो एडिलेड में काफी काले बादल मंडला रहे हैं। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है कि मुंबई इंडियंस का जो एक प्लेयर है वो कराची किंग के लिए बड़ा लकी साबित हुआ है और ये एक ऐसा प्लेयर बन गया दाऊद जिसने एक वीक के अंदर अंदर 2 ट्रॉफीज उठा लिए, चाहे वो आईपीएल की हो चाहे वो पीएसएल की हो। और दूसरी तरफ जो है विराट कोहली और एबी डिविलियर जो है वो जिंदगियां अपनी लगा बैठे और एक ट्रॉफी नहीं उठा सके। बिल्कुल अली, जो रदरफोर्ड है एक्चुअली जब वो आए थे वो शुरू से ही शायद सुर्खियों में आ रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुंबई से मतलब दुबई से वो रवाना हुए मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी जीतने के बाद वो यूए में लैंड हुए, तो जो उन्होंने किट पहना हुआ था, जो किट लेकर आए थे वो मुंबई इंडियन का लेकर आए। फिर उन्होंने कराची किंग्स जो विनर हुई है उसको उन्होंने जो प्ले ऑफ का मैच था सुपर ओवर में छक्का मार के उन्होंने जितवाया था, वहां पर भी उन्होंने जो ग्लव्स यूज किए थे वो मुंबई इंडियंस के यूज हुए थे। तो अब ये ट्विटर पे बातें चल रही हैं कि मुंबई इंडियंस का जो लकी चार्म प्लेयर था रदरफोर्ड और वो ग्लव्स वगैरह मुंबई इंडियंस के यूज हुए हैं,
वो पीएसएल में यूज हुए, जिसकी वजह से दोनों की ब्लू जर्सी थी, मुंबई की भी ब्लू जर्सी, कराची किंग्स की भी ब्लू जर्सी। तो कह रहे हैं जो मुंबई की जो लकी चार्म था कि वो तो विनर जीत चुके थे, कराची से पहले कभी भी नहीं जीता था, मुंबई तो ऑलरेडी काफी बार जीत चुका है आईपीएल। तो वो जो लकी चार्म था वो पीएसएल में भी आ गया और कराची को भी उसने जो है वो जितवा दी। तो ये बाकी बड़ी शायद सुर्खियों में आ रहा है और काफी जो है वो लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और शुगल भी लगा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। सही है। इसके बाद दो जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। क्या रोहित शर्मा को लोग मिस करेंगे T20 के अंदर या विराट कोहली को मिस करेंगे टेस्ट में? तो इसका क्या सीन है? और दूसरा दोस्त मुझे एक और बात बताएं कि जब रोहित शर्मा ने आईपीएल का फाइनल खेल लिया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि इनका रिहाब भी है, जारी है, खिला दे यार इनको भी T20 में। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिहैब चल रहा था और अब तो ऑलरेडी उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने जो है वो पहुंच गए हैं, अपने घर में मुंबई में कुछ वक्त बिताने के बाद अब वो नेशनल अकेडमी में पहुंच गए हैं। और अब तो यही फैंस डिमांड करें कि भाई वो बिल्कुल फिट है, आप उसको जाने दो T20 और ओडीआई में। ये डिबेट खत्म करो कि रोहित को मिस करेंगे T20 में, नहीं, रोहित को खेलना चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि विराट का टेस्ट में ना होना ये बहुत 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 बड़ा धचका है। रोहित का T20 और ओडीआई में ना होना बहुत बड़ा मिस करेंगे, लाजमी मिस करेंगे, स्पेशली ओडीआई में। T20 में तो चले इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, छोटा फॉर्मेट होता है। T20 में तो ये है ना कि 2-3 प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे देना पीछे से, हार्दिक ने भी अगर बल्ला चल गया ना, हार्दिक भी बड़ी फॉर्म में है, हार्दिक का भी बल्ला चल गया ना पीछे से, तो वो भी मैच खत्म कर देंगे। T20 में तो ये होता है ना कि आपके 2 या 3 प्लेयर बस एंड में अच्छा चल जाए, वो खत्म कर देते हैं मैच। ओडीआई में आप रोहित को ज्यादा मिस कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन टेस्ट की जो वाली बात है ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा आप सफर करेंगे क्योंकि विराट ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जितवाया है। अगर आप ऐसा कैप्टन सेंचुरीज की बात करेंगे तो विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 4 सेंचुरी जड़ी है। इसके अलावा अगर आप ऐसा कैप्टन अगर आप लेंगे, जितने भी कैप्टन टीम इंडिया की ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर में, तो टोटल कप्तानों ने 3 सेंचुरियां की हुई हैं। तो ऐसा कैप्टन आप विराट को मिस करेंगे। विराट ने जो अपनी फास्ट बॉलिंग को यूज करते हैं टेस्ट में, वो एक इनक्रेडिबल है, तो विराट को मिस किया जाएगा। मेरे हिसाब में तो दोनों को मिस किया जाएगा, दोनों ही सीरीज में मिस किया जाएगा। किसी एक की भी कमी जो है टीम इंडिया को जो है वो पड़ सकती है और टीम इंडिया उसकी वजह से भी हार सकती है। अच्छा, इसमें आकाश चोपड़ा की आपको एक बात बता देता हूं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी इस पे मिसाल दी। जैसे अली ने कहा दोनों को मिस करेंगे, उन्होंने कहा कि ये 2 आंखें हैं, हाँ। अगर आप एक आंख को बंद कर देंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, अगर इस आंख को बंद कर देंगे तो भी बुरा लगेगा। लेकिन दोनों की अपनी क्लास है, हाँ, दोनों की अपनी पोजीशन है, दोनों अपनी अपनी जगह पे टीम इंडिया को लेकर बिल्कुल दोनों की अपनी अपनी जगह है। लेकिन जो टेस्ट है ना उसका उस पर नजरें ज्यादा रहेंगी। विराट कोहली को ज्यादा मिस किया जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर क्योंकि हाँ। T20 में टीम इंडिया के पास और भी काफी जो है वो मजे हुए हथियार हैं जो उनके चल जाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद टेस्ट में मुश्किल हो जाएगी। मैं उम्मीद ये लगा रहा हूं कि चले जैसे अब रोहित अगर टेस्ट में आ जाते हैं और उम्मीद है कि वो सारे टेस्ट खेलेंगे, तो जो विराट की जो कमी होगी रोहित कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करना और रन्स बनाएंगे ताकि इंडिया को फायदा हो सके। हाँ, ये भी बात। शोएब अख्तर का इसमें स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अगर रोहित ने रन्स बना दिए टेस्ट में और अच्छा कर दिया तो फिर वो कहते हैं जो कैप्टन स्प्लिट की जो खबरें बातें हैं, वो कहते हैं फिर जोर पकड़ जाएंगी और फिर लोग ये बातें करना शुरू वाकई हो जाएंगे। अगर विराट आधा फॉर्मेट में कप्तानी डिवाइड कर दो एब्सेंस में और ये जीत जाती है टीम इंडिया, तो फिर भी बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाएगी। बड़ा होगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत अगर इवन के विराट कोहली के होते हुए भी जो है टीम ऑस्ट्रेलिया वहां पे फेवरेट ही रहती है। लेकिन सारा मेरे ख्याल से जो डिपेंड करेगा वो भारत की गेंदबाजी पे डिपेंड करेगा। और मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं वो पुजारा है। मैं अभी भी समझता हूं कि पुजारा ने अगर चाहे तो कर सकते हैं, बाकी किसी के अंदर इतना नहीं है। लेकिन पुजारा ने अगर सेंचुरियां जड़ दी, पहले भी 3 सेंचुरियां बनाई थी, पुजारा का अगर दिन हुआ, पुजारा का अगर महीना वो चल गया तो इंडिया जरूर जीत सकता है। और कोहली की जो एब्सेंस है इसके ऊपर अगली स्टेटमेंट आ रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा टीम इंडिया के ऊपर। ये पॉन्टिंग का कहना है। बिल्कुल पॉन्टिंग का स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि विराट कोहली अगर नहीं होते हैं तो इसके बाद इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये प्रेशर, मेरा जो हिसाब है, ये जो टीम ऑस्ट्रेलिया है ये अभी से माइंड गेम इन्होंने शुरू कर दी है। बेसिकली इस चीज को जानबूझ के हाइप बनाया है। हाइप बना बना के टीम इंडिया के भी अब जहन में आ गया, पता नहीं कोहली नहीं होंगे, क्या होगा, कोहली नहीं, यार ठीक है नहीं होंगे, डेट्स इट, आप जाए खेलना शुरू करें। इसको अब इतना हाइप किस लिए दी जा रही है? क्योंकि अगर माइंड गेम है। अगर विराट नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अगर विराट नहीं होंगे तो रिप्लेस जो करेंगे प्लेइंग 11 में वो मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल करेंगे विराट को। और हरभजन का भी स्टेटमेंट आया था कि केएल राहुल फॉर्म में है और वो जिस तरह की बैटिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पूरी दुनिया याद रखेगी इस बार। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जान के माइंड गेम कर रहा है, टीम इंडिया को लेट डाउन करने की कोशिशें कर रहा है, अच्छा, पूरी कोशिशें कर रहा है। पॉन्टिंग का साथ ये कहना था कि अगर ऑस्ट्रेलिया मतलब डिफरेंट प्लेयर्स पे जो प्रेशर बनेगा, स्पेशली उन्होंने कहा रहाणे
एक अच्छा एक बैटिंग में आपको मिडिल ऑर्डर में देते हैं, लेकिन वो कहती है जब वो कप्तान भी होंगे, मीडिया का प्रेशर भी हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा टफ होता है, तो कह रहे थे कि उन पे प्रेशर होगा, उनकी बैटिंग उस तरह से होगी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि पुजारा को एक सपोर्ट मिलता था, एक एंड से चले विराट रस बनाते थे, तो कह रहे थे उनके पर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, तो वो कह रहे थे काफी मुश्किल रहेगा। और जिस तरह विराट जो है वो बॉलर को यूज करते थे अपने फास्ट बॉलर को, तो वो नए कप्तान के लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वार्नर की जो मिड चाइल्ड है वो विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं। इवन उनकी वाइफ ने भी काफी ज्यादा ट्वीट किया और वार्नर ने खुद भी इतराफ किया है, मुझे नहीं समझते कोहली बनना है। बिल्कुल, वार्नर की जो वाइफ है वार्नर कैंडिक, उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने इस पे जो है वो किया है, वीडियो मैसेज भी उनका आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जो मिड जो चाइल्ड है ये जो है विराट जैसा बनना चाहता है, वांट टू बी कोहली। वो कहते हैं कि ये मुझसे ज्यादा जो है विराट को पसंद करता है। और ये अक्सर जैसे आपने क्या हम देख रहे होते हैं उनके टिकटॉक वगैरह में भी वो डाल रहे होते हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोस आ रही होती हैं जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। बिल्कुल। इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है वो उमकत के हवाले से आ रही है। उमकत चंद जो है वो नेक्स्ट विराट कोहली के तौर पर जो जाने जाते थे। इंडिया के अंदर उनकी बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं, ना डोमेस्टिक में है, ना आईपीएल में, ना और कहीं। उमकत चांद ने 2012 के अंडर 19 के वर्ल्ड कप में भारत को जितवाया था और उसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई थी कि ये नेक्स्ट विराट कोहली बनेगा। जिस तरह की उनकी बैटिंग करते थे, दिल्ली का ये लड़का था, लेकिन आज अली कहां पर है उमकत चांद किसी को नहीं पता। वजह साफ है कि आप ये कह सकते हैं कि शायद इस टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इसको उस तरह से किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे अब नए लड़के हैं, अगर आप देखेंगे ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सबके पास आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन उस बेचारे के साथ थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है कि उस तरह से उसको लेवल पे नहीं काम किया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए गए और आज वो कहां पर है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है नंबर 9 पर आ रही है जी, मोस्ट T20 विल चेसिंग। वसीम अकरम की भी जो है एक स्टेटमेंट थी जी आईपीएल के ऊपर, मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया है कि वसीम अकरम की आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है कि आईपीएल को बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज करके और शानदार किस्म की इनको बीसीआई को जीत मिलेगी, उन्होंने करवा लिया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वसीम अकरम ने यही कहा है कि जिस तरह से आईपीएल करवाया है सौरभ ने और बाकी बीसीसीआई ने, वो कह रहे हैं कि इवन आईसीसी को थोड़ा सा इनसे सीखना चाहिए कि वर्ल्ड T20 जो है वो इसी तरीके से करवाना चाहिए। अगर आईसीसी परेशान हो रहा है आगे कि हमने कैसा करवाना है, इवन वो तो कह रहे थे कि आप आईपीएल के बाद वर्ल्ड T20 भी करवा सकते थे, क्योंकि बीसीसीआई ने आपको एक रास्ता बता दिया कि भाई ये रास्ता है, इसको आप फॉलो करो और करवा दो इवेंट बड़ा कोई भी आप करवाना चाहते हो। तो इसमें उन्होंने वसीम अकरम तो कह रहे हैं कि आपके पास एक मैसेज उन्होंने दिया है, इवन ब्रॉडकास्टर का वो कह रहे थे, जैसे स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोडक्शन किया है, जैसे एक स्पेशल एक क्राउड नॉइस वाला डाला, वो कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि हम जो है वो अंदर क्राउड नहीं बैठा हुआ, बिल्कुल कमी होने नहीं दी क्वालिटी में, प्रोडक्शन में, बायो सिक्योर एनवायरनमेंट जिस तरह प्रोवाइड की गई, इतनी सारी 8 टीमों को जो है वो होटल्स में रखा गया, 2.5 महीने का टूर्नामेंट कराया गया। तो वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप तो आपका बल्कि इतना बड़ा नहीं है T20 वर्ल्ड कप, वो तो लगभग 1 महीने से पहले ही मुक जाना है। तो कह रहे हैं बड़ा आसान है और बीसीसीआई ने तो आपको एक रास्ता दे दिया। उन्होंने आईसीसी को कहा है, एक अपने कमेंट में उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, आईसीसी को चाहिए कि बीसीसीआई से थोड़ी बहुत टिप्स भी ले ले और करवा दे वर्ल्ड T20। इसके बाद जो खबर आ रही है नंबर 9 पे लास्ट खबर आ रही है, मोस्ट T20 विल चेसिंग में आ रही है जी, कोहली सबसे आगे हैं वार्नर और मॉर्गन से। बिल्कुल, इनके बताएं कितने रन बनाए, 1500 से ज्यादा विराट ने 1561 रन बनाए हैं चेसिंग करते हुए, और वार्नर ने 1302 बनाए और मॉर्गन ने 1198 रन बनाए हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो विराट कोहली जब चेस करने जाते हैं, जो चेस मास्टर बन जाते हैं, और इसलिए उन्हें कहा जाता है किंग कोहली, क्योंकि चेजिंग के टाइम विराट से बेहतर कोई नहीं है। हाँ, अगर आप उनकी एवरेज पहले बैटिंग करते हुए देखेंगे तो शायद नॉर्मली हो, लेकिन विराट कोहली जब प्रेशर सिचुएशन आती है, जब मैच फंसा हुआ होता है, तो पता नहीं विराट कोहली को क्या हो जाता है, उनकी नर्व्स, उनकी एक्स्ट्रा चीजें उनकी कैरी ऑन हो जाती हैं। और इवन जब वो नॉर्मल खेलते हैं तो वो नॉर्मल बैट्समैन है, यानी कि स्टाइलिश टाइमिंग वाले बैट्समैन है, लेकिन जब ऐसी प्रेशर सिचुएशन होती है तो वो लंबे लंबे और बड़े बड़े छक्के भी मारते हैं। यही वजह है कि ये विराट कोहली को बाकी अदर बैट्समैन से थोड़ी सी डिस्टिंग्विश करती है और थोड़ा सा हट के विराट कोहली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि T20 में सबसे ज्यादा चेजिंग करते हुए रन 1500 से भी ज्यादा विराट कोहली ने बनाए हैं। फिर वार्नर का नंबर आता है, फिर मॉर्गन का नंबर आता है। मॉर्गन और वार्नर जो है ये हार्ड हिटर टाइप बैट्समैन है, लंबे वाले छक्के वाले बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली एक तो स्टाइलिश भी है और बावजूद उसके बड़े छक्के और बड़े शॉट्स भी लगा लेते हैं। यही वजह है विराट कोहली T20 में भी शानदार परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो करें और दाऊद को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम में, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, फेसबुक पे मैं फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।